हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड एंट्रेंस टेस्ट का क्वेश्चन पेपर, जो कि 2020 में आपका एक टेस्ट हुआ था। हम उसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम सिर्फ जो आपका फर्स्ट सेक्शन है, सेक्शन ए जो था, या सेक्शन 1 जो था आपका जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, जिसमें आपका एचपी प्लस आपका जो आपका इंडियन जीके पूछा जाता है, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं इस सेक्शन में, ठीक है, इस वीडियो में। सो दैट आपको एक, जब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, हमने ऑलरेडी टीचिंग एप्टीट्यूड की 2 वीडियोस डाल दी हैं। आपको पता ही है, चैनल पर अगर आप कंटिन्यूसली विजिट करते हो तो आपको पता है कि 2 वीडियोस ऑलरेडी डाल दी है। एंड ये वाला जो हम क्वेश्चन पेपर अब इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एक आइडिया लगा सकते हैं कि पेपर किस लेवल का आता है एंड आपको किस लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। सो हम इसको एक बार देखेंगे। जो फर्स्ट आपके 30 क्वेश्चन हैं, जो सेक्शन ए के रहेंगे आपके, जिसमें आपकी जनरल अवेयरनेस है, हम सिर्फ उसको इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में 1-2 दिन में जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, या कल ही आ जाएगा, आप पता, नेक्स्ट पार्ट, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो क्या रहता है, आपके जो 31 से 60 के बीच में, अगर हम कॉम्प्रीहेंशन की बात करें, 60 के बीच में जो क्वेश्चंस रहते हैं आपके, 31 से 60 रहते हैं कि 90 रहते हैं आपके जो क्वेश्चंस जो रहते हैं, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं उस वीडियो में। देखते हैं 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, या तो हम 70 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले, 40 क्वेश्चंस रहते हैं आपके ना सेकंड सेक्शन में, हाँ 40 रहते हैं 20-20 उसके, तो हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। मतलब हम बोल सकते हैं 30 से लेके 70 तक जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐसे ऐसे करके सेक्शन वाइज हम वीडियोस डिस्कस करेंगे, सो दैट हम अच्छे से क्लियर हो सके कि हम कैसा क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, सो दैट आपको हर इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ नोन एज अलोरा एंड अजंता। सो इसके लिए आपको इससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं, आपको क्या करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, या आपने अभी तक हिमाचल जी के स्टार्ट नहीं किया है, तो आप क्या कर सकते हो, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हो, जिसमें आपको हिमाचल टॉपिक वाइज सीरीज़ जो है एक चल रही है, आप उसको देख सकते हो। 6 से 7 वीडियोस उसमें हमने अपलोड कर दी है, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। एंड वहाँ से आप देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चंस, अभी हमने जो 7 वीडियोस ही अपलोड किए, मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने इस पेपर में, आप उसको देख सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो ये पेपर में आपको वो वीडियोस से क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो आने वाला जो आपका पेपर है उसमें भी आपको डेफिनेटली वहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपका अलोरा एंड अजंता किसे बोला जाता है आपका, तो आपका जो मसूर रॉक का टेम्पल है, कहाँ है, ये कांगड़ा में है, इसे बोला जाता है आपका अलोरा एंड अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगर हम नाको की बात करें तो आपकी नाको को क्या बोला जाता है, आइस स्केटिंग रिंक बोला जाता है हिमाचल का। हमने ऑलरेडी ये एक वीडियो में डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने पॉपुलर पर्सनालिटी के नेम्स एंड जो प्लेसेस है हमने वो डिस्कस की थी, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जितने भी पॉपुलर नेम्स हैं, जैसे बाबा कांशीराम किसे बोला गया था, पहाड़ी गांधी किसे बोला गया, सॉरी बाबा कांशीराम को और क्या बोला गया था, जैसे पहाड़ी गांधी बोला गया था आपके। देन आपके कविराज का टाइटल किसे दिया गया था, जितने भी टाइटल्स दिए गए हैं पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ को एंड या प्लेसेस को, वो सब कुछ उस वीडियो में है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। थोड़ी जल्दी में हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हर कुछ ही बोली जा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लॉन्गिट्यूडनल सिंक्रीनल वैली और इन हिमालयाज इज़ नोन एज, तो क्या बोले जाते हैं, आपकी दून वैलीज़ को बोला जाता है। दून क्या होते हैं, आपकी दून वैली कौन सी वैलीज़ होती है, जो आपके हायर हिमालयाज, ठीक है, और आपके शिवालिक के बीच में जो वैलीज़ आती हैं उसे हम दून वैलीज बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा, तो आपके फर्स्ट स्पीकर कौन थे। आज ही मैंने आफ्टरनून में एक वीडियो अपलोड की है, जिसमें हमने फर्स्ट इन हिमाचल के बारे में डिस्कस किया है। सो आपको क्या करना है, बस वहाँ पर जाना है, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं फर्स्ट इन हिमाचल से। आपको सिर्फ उस वीडियो को देखना है और याद से देखना है। तो आपका जो फर्स्ट कौन थे आपके विधानसभा के स्पीकर, तो वो थे आपके जयवंत राम, ठीक है।
और अगर हम कृष्णा चंद की बात करी जाए तो कृष्णा चंद कौन थे आपके, कृष्ण चंद जो थे आपके या कृष्णा चंद जो थे आपके वो कौन थे आपके, फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर थे आपके, डिप्टी विधानसभा स्पीकर थे, ठीक है, डिप्टी विधानसभा स्पीकर कौन थे आपके, फर्स्ट कृष्ण चंद थे आपके, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कहलूर स्टेट वॉज एस्टैब्लिश बाय सी, ये जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, इस पर भी हमने वीडियो बना ली है, आपको सिर्फ और सिर्फ चैनल पे जाके HP जी के टॉपिक वाइज जो सीरीज़ चल रही है उसको देखना है। तो आपके जो इसमें आंसर रहेगा बीर चंद है वैसे तो इसका करेक्ट आंसर, पर वीर लिखा है तो हम इसे ही करेक्ट मान के चलते हैं, ठीक है, बीर चंद है वैसे, तो आप इसको करेक्ट या तो आप इसको कर सकते हैं ऑप्शन में करेक्ट। नेक्स्ट है हु वॉज द लीडर ऑफ धामी मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश, तो कौन थे आपके इसके लीडर जो आपकी धामी मूवमेंट थी इनके, आपके भागलमल सोहता जो थे वो आपका इनके जो धामी आंदोलन के नेता थे, ही बहुत बार पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच प्लेस, तो बहुत जल्दी यहाँ से आपकी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है नेशनल पार्क्स है यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन जो वीडियो है वो आने वाली है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है तो वीडियोस कम बन रही है आजकल, सो इसका आंसर रहेगा आपका जी चंबा। नेक्स्ट है आपका विच स्विस ऑफिशियल फॉर्मली डिक्लेयर्ड खजियार एज मिनी स्विट्ज़रलैंड, सी हमने ये टाइटल वाली वीडियो में कवर कर लिया है, खजियार को क्या बोला जाता है, मिनी स्विट्ज़रलैंड बोला जाता है, तो किसने आपके विली टी ब्लेजर ने उनको ये टाइटल दिया था, क्योंकि ये पर्सन भी कहाँ से थे, ये पर्सन भी स्विट्ज़रलैंड से थे, ठीक है। एंड कौन सी ईयर में, अगर आपको इसका ईयर याद हो तो आपका 1992 में उन्होंने ये टाइटल दिया था, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी है जून है जुलाई, थोड़ा यहाँ पे कंफर्म कर लेना, जुलाई है शायद से, 7 जुलाई 1992 को वो टाइटल दिया गया था मिनी स्विट्ज़रलैंड का। नेक्स्ट विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन हिमाचल प्रदेश, तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट आपकी हमीरपुर में और सबसे कम कहाँ है आपकी चंबा में, आपको ये याद रखना है। आपके 2011 के हिसाब से जितने भी सेंसस के हिसाब से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट, देन योर मेल लिटरेसी रेट, देन हाईएस्ट जो आपके रहते हैं सेक्स रेशो वाला क्वेश्चंस जो रहते हैं, ये आपको पॉपुलेशन डेंसिटी जो रहती है आपकी 1 2 3 जो आपकी रहती है, आपको ये सब कुछ याद करनी होगी अपने एग्ज़ाम के लिए, ये क्योंकि बेसिक से क्वेश्चंस पूछते, ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चंस आप देखोगे नहीं पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपके सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट विच प्लेस, तो कहाँ है आपकी वो, बेमलोई में है आपका, ठीक है, बेमलोई कहाँ है, शिमला में है आपकी, वहाँ पर आपके सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। नेक्स्ट है आपका विच विसरॉय ऑफ इंडिया हैड इनाग्रेटेड कालका शिमला रेल लाइन, तो हमने अभी जो आफ्टरनून में जो वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि आपकी कालका शिमला लाइन शिमला रेल लाइन जो थी वो फर्स्ट आपकी वो थी रेल लाइन थी जो कि आपकी 1903 में हम बोल सकते हैं इनाग्रेट की गई थी, तो ये किसने, लॉर्ड कर्जन ने की थी, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपको इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बिजली महादेव इज लोकेटेड, तो बिजली महादेव का टेम्पल कहाँ है आपका, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। टेम्पल से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फेयर टेम्पल्स ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले डेज़ में, जब तक तो आपका एग्जाम आएगा तब तक तो हम अच्छे से डिस्कस कर ही लेंगे ये सब कुछ, ठीक है, वरना हमने इन क्वेश्चंस को बहुत बार डिस्कस किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में हमने डिस्कस किया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका विच वन इज़ दी बिगेस्ट नेचुरल लेक, नेचुरल बोला है, बिगेस्ट बोला है, तो आपकी कौन सी है, लार्जेस्ट, वो आपकी रेणुका है, ठीक है, जो कि आपके सिरमौर में है, ठीक है। और अगर हम आर्टिफिशियल नेचुरल लेक, आर्टिफिशियल लेक की बात करें, आर्टिफिशियल लार्जेस्ट लेक की बात करें हिमाचल में, तो वो है आपकी गोविंद सागर लेक, जो कि आपकी कहाँ है, वो आपकी बिलासपुर में है, ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इन विच मंथ इज श्री फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, तो कौन से आपके जनवरी मंथ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द ऑथर, ओ सॉरी, हु इज़ द ऑथर ऑफ मिलिंद पन्हो, तो किसने लिखी थी आपकी ये मिलन पन्हो जो आपकी बुक है, तो वो आपके नाग सेन ने लिखी थी, तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, जब मैंने आपकी फर्स्ट इन हिमाचल वीडियो बनाई थी तब भी मैंने आपको ये बोला था कि बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे आपके, एस चक्रवर्ती थे,
ठीक है। देन आपके डिप्टी कमिश्नर जो थे फर्स्ट, वो कौन थे आपके, वो थे ईपी मून थे आपके। देन आपके जो वाई एस परमार थे, ये क्या थे आपके फर्स्ट सीएम थे हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। नेक्स्ट आपका द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इज, तो कौन होते हैं आपके, ये आपके डिफेंस मिनिस्टर नहीं होते हैं, ये आपके प्रेसिडेंट होते हैं, तो प्रेसिडेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके द मैक्सिमम एरिया अंडर क्रॉप्स इन इंडिया इज यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ, तो जो आपका सबसे ज़्यादा आपको पता है कि आपका राइस जो है उसको कल्टीवेट किया जाता है, फिर वीट को कल्टीवेट किया जाता है इंडिया में। नेक्स्ट है आपका लाइफ स्पैन ऑफ, आपको बताना है, या लाइफ ऑफ आपको RBC जो आपके रेड ब्लड सेल्स की आपकी कितनी डेज तक वो सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब रेड ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं हम, रेड कॉपर सेल्स की, तो वो 120 डेज के लिए सर्वाइव कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, एक ये क्वेश्चन भी बनता है, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC कौन है आपके, स्प्लीन को बोला जाता है, याद रखना स्प्लीन को बोला जाता है ग्रेवयार्ड, मतलब जितने भी डेड RBC सेल्स है आपके वो कहाँ मिलते हैं आपको, वो आपको स्प्लीन में मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका सुबोतो कप किस खेल से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए ये आपके किस खेल से है, ये आपके फुटबॉल से हैं। फिर आपको ये भी पता, जैसे आपका राइडर कप हो गया, और भी आपके जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कप्स हैं या आपके जितने भी अवार्ड्स है, आपको ये सब कुछ कवर करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। अब नेक्स्ट आपका हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो आपके कौन थे फर्स्ट चीफ जस्टिस इंडिया के, तो वो थे आपके HJ कानिया, ठीक है, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, द फर्स्ट नोवेल रिटन बाय सुनील गंगोपाध्याय इज, तो कौन सी लिखी थी उन्होंने, आत्मो प्रकाश लिखी थी उन्होंने, जो कि एक सेल्फ रेवलेशन है, ठीक है, आत्मा प्रकाश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हु हैड पॉपुलराइज्ड द इंडियन क्लासिकल डांस अब्रॉड, तो किसने किया था, आपके उदय शंकर जी ने किया था, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लोकसभा स्पीकर एड्रेसेस हिज और हर रेजिग्नेशन टू हुम अमंग द फॉलोइंग, तो किसको देते हैं वो आपके किसको देते हैं वो अपने डिप्टी स्पीकर को देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट से रिलेटेड है आपकी, तो ये आपके आर्टिकल 112 डील करती है, ठीक है। आर्टिकल्स पढ़ लेना, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट है व्हेन इज़ द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड, सी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, हमने अभी रिसेंटली ये थीम से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या इंटरनेशनल डे से रिलेटेड, जो इंटरनेशनल नेशनल डे से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो उसके लिए हमने शॉर्ट्स वाली वीडियो स्टार्ट की है। 1 मिनट में आपको थीम भी बताया जाएगा एंड का कौन से दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है, पर्टिकुलर डेज का हमने अभी मई 21 मई से ही स्टार्ट की है हमने ये वीडियोज़। सो जितने भी अभी तक इंपॉर्टेंट डेट्स आए हैं तो हमने उनको डिस्कस किया है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस थीम वाली जो सेक्शन है उसको भी चेक करते रहना, एग्जाम से पहले एक बार डेफिनेटली चेक करके जाना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। तो आपका योगा डे कब सेलिब्रेट होता है, आपके 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका शिखर से पुकार इज़ अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलेटेड टू, कौन सी है ये, किस चीज़ से रिलेटेड है, आपके वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है विच अवार्ड इज़ गिवन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो कौन सा अवार्ड दिया जाता है आपके फील्ड एंड टेक्नोलॉजी से, तो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज दिया जाता है, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट लोकेटेड, तो कहाँ है आपके, ये भोपाल में है। अगर हम इसमें थोड़ा मतलब वाइड एरिया में पूछा जाए, स्टेट में पूछा जाए, तो आपके मध्य प्रदेश में है। एग्जैक्ट पॉइंट पर पूछा जाए तो आपके भोपाल में है। नेक्स्ट है आपके लॉन्गेस्ट रेलवे इन इंडिया रन्स फ्रॉम, तो लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है आपका, तो आपका जम्मू टू कन्याकुमारी जो है वो आपके लॉन्गेस्ट हाईवे हैं, ठीक है, मतलब जम्मू से कन्याकुमारी तक आपका लॉन्गेस्ट हाईवे है इंडिया का। नेक्स्ट है वाई स्काई सीम्स ब्लू, लास्ट क्वेश्चन आज का, तो ड्यू टू रेडिएशन बिकॉज ऑफ डिस्टेंस डिस्पर्जन ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन, सी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है ये, तो यहाँ पर वो ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो आपका सी बिकॉज ऑफ डिस्पर्शन
ऑफ लाइट जो है वो इसकी वजह से आपको क्या स्काई जो है वो ब्लू दिखता है, ठीक है। सो हम आज इतने करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको हिंदी पार्ट को करेंगे, साथ में हम जो ये है आपका गद्यांश इसको पढ़ेंगे एंड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको वो प्रैक्टिस करने होंगे। आपको ये जो कॉम्प्रिहेंशन वाली प्रैक्टिस जो है वो करनी होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चंस जो है बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। 5 मार्क्स 10 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो इस एग्ज़ाम में, मतलब विदाउट एनी एफर्ट्स। सिर्फ आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, आंसर देने हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। बस प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। टाइम लिमिट थोड़ा कम रहता है, टाइम पे फोकस करना है, रीडिंग स्पीड बढ़ानी है एंड जितनी जल्दी, वैसे थोड़ा आपका रीजनिंग जिसमें मैथ्स आती हैं वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम रहती है एंड हम रीजनिंग सेक्शन के लिए जो मैथ्स वाला सेक्शन है वो वाइट बोर्ड पर सॉल्व कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम एक एक सम आपको सॉल्व करके समझाएं तो आपको कमेंट बॉक्स में सिर्फ कमेंट करना है कि आपको रीजनिंग वाला जो सेक्शन है वो वाइट बोर्ड पे विद एक्सप्लेनेशन चाहिए। सो दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड बहुत जल्दी जो है आपके नेशनल कमिटीज़ पे भी जो आपकी वीडियो है वो आने वाली हैं। बस थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, नोट्स नहीं बन पा रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली जल्दी आ जाएगी वो वीडियोस भी। सो आपको सिर्फ और सिर्फ चैनल के साथ बने रहना है। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।